वे न उस तेज से। वहां पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के संपूर्ण विश्व एकत्र, दुविधा नाना विभाग में। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। अर्जुन बोला, हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्वहि देव प्राणी, प्रजेश ब्रह्मा कमलास्थनस्थो, सारे ऋषि सर्प सुदीखते हैं। अनंत बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि। हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप, लिए गदा चक्र किरीट धारी, तेजो राशि दीप्ति सर्वत्र फैली। देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, भा सूर्य दीप्ताग्नि सी है अनंतो। आत्मा तुम्ही अंतिम जानना हो, निधान स्थायी इस विश्व का वो। सद्धर्म के रक्षक हो अनासी, सदैव जो वो नर आप ही हैं। न आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रो। दीप्ताग्नि है आपका मूलक हूँ मैं, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो। आकाश पृथ्वी अरु बीच इनका, सारी दिशाएं तुम एक व्यापे। ये आपका अद्भुत उग्र रूप, त्रैलोक्य कांपे लख के महात्मन। मिलते हैंगे आप में देव सारे, कितने ही तो भीति से प्रेम धारे। स्वस्ति ऐसे कह के स्तोत्र पाठ, करते हैंगे महर्षि सिद्ध संघ। रुद्रादित्य वसु ही साध्य विश्वे, पुत्रासुवी के वायु के दास पुरखा। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघ, देखें तुम्हें सर्व आश्चर्य से ये। हैगा बड़ा नेत्र अनेक मुंह हैं, अनेक बाहु पद उरु भी हैं। अनेक हैं पेट कराल डाढ़े, ये देख के भीति मुझे सबों को। आकाश में दीप्त अनेक वर्णी, मुंह है खुले दीप्त विशाल आंखें। ऐसा तुम्हें देख के अंतरात्मा, दुखी हुआ शांति धृति न मुझको। कराल डाढ़े जिसमें तुम्हारे, कालाग्नि से ये मुख देख के मैं। दिशा गया भूल सुखी नहीं हूँ, कृपा करो देव जगन निवास। यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं साथ जिनके नृपसंग ऐसे। वैसे भीष्म द्रोण हैं साथ जिसके, सुवीर मेरे वह सूत पुत्रो। भयावनी दीर्घ कराल डाढ़े, ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये। कोई फंसे दांतन में लखाए, होता दिखे शीश का चूर्ण उनके। प्रवाह जैसे जल के त्वरा से, समुद्र ही में सब जा रहे हैं। वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप्त हैं जा रहे वीर सु ये यहाँ के। पतंग जैसे ज्वलिताग्नि ही में, स्वरास के हेतु गिरे त्वरा से। उसी प्रथा से मुख में तुम्हारे, चले सभी लोक सुबेग धारे। विष्णु मुखों से सब तेज वाले, खाके सभी लोक चबा रहे हो। स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी, व्यापे हुए विश्व तपा रही है। तुम कौन हो उग्र स्वरूप मुझसे, कहो नमो देव प्रसन्न होवे। जाना चहूं ही तुम आदि उसको,
मिले नहीं हेतु मुझे तुम्हारा। श्री भगवान बोले, मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। इससे खड़ा हो यश साध ले तू, शत्रु हत के भोग संपन्न राज। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भिड़ सभ्य साचिन। ये भीष्म ये द्रोण जयद्रथादि, ये कर्ण योद्धा रण में जुटे वो। मैंने किए हैं हत मार इनको, लड़ना न डरना जय पाएगा तू। संजय बोला, सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का, सरोम जोड़े कर दो किरीटी। झुका नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। अर्जुन बोला, हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, सहर्ष होके जन प्रेम धारें। डरते हुए राक्षस भागते हैं, है योग्य ही सिद्ध झुके समग्रो। ये क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, पिता विधि के गुरु हो महात्मन। हो तुम सता सत से जो परे वो, अनंत देवेश जगन निवास। तुम आदि हो देव पुरातनी वो, हो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम। ज्ञाता लखावो अरु श्रेष्ठ धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा। हो चंद्रमा मेघ यमाग्नि वायु, प्रजापति तुम विधि के पिता हो। तुम्हें नमस्कार सहस्त्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंतो। दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी, सर्वत्र आगे अरुपीठ से भी। अनंत ही वीर्य अनंत कर्मी, इस हेतु हो आप ही सर्वरूप। न जान के ये महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखा ये प्रमाण। श्रीमद् भाषण मित्रता से मैंने किया मित्र सखा समझ के। एकांत में वा सबके समक्ष, बिहार सैयासन खान में जो। मैंने असत्कार किया हंसी से, क्षमा करो अच्युत सो अनंत। पिता तुम ही हो सब विश्व के वो, बड़े गुरु श्रेष्ठ सुपूजनीय। नहीं तुम्हारे सम अन्य कोई, त्रैलोक्य में अप्रतिम प्रभाव। इस हेतु मेरे प्रभु ईश तुमको, प्रणाम करके यह प्रार्थना है। संतान की बाप सखा सखा की, क्षमा करें मुझ पर आप वैसे। हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, मिलूं कहाँ इस भय से दुखी हूँ। इसीलिए देव प्रसन्न होके, बताव वो रूप जगन निवासो। तुम्हें गदा चक्र किरीट धारी, चतुर्भुजा का अस देखना है। ध्यानार्थ हे भगवन विश्वमूर्ते, सहस्त्र बाहो तुम ही बनो सो। श्री भगवान बोले, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेजोमयी विश्व अनंत आद्य। तुम्हें बताया निज योग द्वारा, दिखा किसी को नहीं आदि तेरे। न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से नहीं उग्रता पे। ये रूप में तेरे बिन अन्य मेरा,
यहाँ नरों में नहीं देख सकता। ये देख के रूप कराल मेरा, डरना नहीं तू भ्रम त्याग देना। प्रसन्नता से भय छोड़ के तू फिर जान ये रूप वही सुमेरा। संजय बोला, ये पार्थ से बोल के कृष्ण जी ने अपना जो सो रूप फिर से बताया। डरे हुए अर्जुन को संभाला, योगेश ने शांत स्वरूप होके। अर्जुन बोला, ये रूप आपका देखा मानुषी शांत कृष्ण जी। सावधान हुआ हूँ मैं स्वभाव गुण पा चुका। श्री भगवान बोले, तूने जो ये लखा रूप मेरा दुर्लभ दिखना। देव भी चाहते हैंगे देखने को सदा से। वेदों से तप करने से दान से अन्य रीति से अशक्य देखना है ये। जैसे तूने लखा मुझे अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं जानने देखने वैसे मिलने योग्य पार्थ हूँ। स्वकर्मी मुझ में निष्ठा भक्त मेरा असंग जो। निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का विश्वरूप दर्शन संज्ञक अध्याय 11वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 12वां। अर्जुन बोला, इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की करे और निर्गुण जो ध्यावे, इनमें श्रेष्ठ कौन है। श्री भगवान बोले, रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव जो। करता है दृढ़ श्रद्धा से सो मेरे मत से बड़ा। जो अक्षर अनिर्देश्य अचिंत्य अचल ध्रुव सर्वत्र व्यापी कूटस्थ, ऐसे अव्यक्त को गहे। सर्वत्र समदृष्टि है भूतों के हित में रहे। बस में इंद्रियां जिससे वह भी मुझ में मिले। अव्यक्त चाहने वाला जो से क्लेश हैं बड़े। गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। परंतु जो गहे मुझको सौंपे सब कर्म ही मुझे। अनन्य योग से मेरी करते हैं भक्ति ध्यान से। ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे में पार्थ प्रेम से जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। रखना मन मेरे में सौंपना बुद्धि भी मुझे। ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा। यदि तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं तो मेरे प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो। मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। यह भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी। कर्म का फल छोड़ना। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा। ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिले। अद्वैसी मित्र भूतों का, क्षमी सागर प्रेम का। निर्मोही निरहंकारी समान सुख दुख में। स्थिर चित्त सदा तुष्ट, बस में मन निश्चयी। मन बुद्धि मुझे सौंपे, भक्त वो प्रिय है मुझे। दुखी लोग नहीं करता
आप होता नहीं दुखी, हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे, वो प्रिय है मुझे। इच्छा त्यागी शुचि दक्ष, उदासीन व्यथा मिटी, चाहे न फल कर्मों में, वो मेरा प्रिय भक्त है। हर्ष द्वेष नहीं दिखे, सोचता चाहता नहीं, शुभाशुभ गए जिसके, भक्त वो प्रिय है मुझे। समान शत्रु मित्रों से, सममान अपमान में, सुख दुख गर्मी सर्दी, सम है संग भी मिटा। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो होवे उसमें सुखी, भक्त मेरा स्थिरमति, अस्थानी प्रिय वो मुझे। अनन्य भक्त जो मेरा, श्रद्धा से ये कहा हुआ, यथार्थ धर्म पाले, वो अत्यंत प्रिय है मुझे। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का भक्ति संज्ञक अध्याय 12वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 13वां। श्री भगवान बोले, हे कौन्ते यही देह कहा है क्षेत्र नाम से, इसको जानता है जो ज्ञानी क्षेत्रज्ञ वो कहें। जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, क्षेत्रों में सब भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का ज्ञान जो वो मुझे प्रिय। वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, कर्म क्या क्या विकार हैं, क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्या, अल्प में सुनो। गाया है ऋषि छंदों ने, इसे नाना प्रकार से, कहा है दृढ़ युक्ति से, पदों ने ब्रह्म सूत्र ने। पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त दशेंद्रियां, मन और इंद्रियों के पांचों विषय भी गिनो। इच्छा द्वेष सौख्य पीड़ा, देह चैतन्य धैर्य, अल्प में क्षेत्र और उसके विकार समझा दिए। अमानित्व अदम्भित्व, अहिंसा शांति सौम्यता, शुचित्व सत्य से प्रीति, स्थिरता स्वात्म निग्रह। वैराग इंद्रियार्थों में, अहं वृत्ति उठे नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, देखना दोष दृष्टि से। उदासीन अनासक्ति, पुत्र स्त्री ग्रह आदि में, अच्छा होवे बुरा होवे, स्थिर शांति नहीं हिले। अनन्य योग से मेरी भक्ति अव्यविचारणी, एकांत स्थान में प्रेम, अरती भीड़ भाड़ में। अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति, आत्मा को पहचानना, ये ज्ञान है विरोधी जो इससे वह अज्ञान है। अब ज्ञेय बताता हूँ जिसके मुक्ति ज्ञान से, वो अनादि परम ब्रह्म है सता सत से परे। उसे सर्वत्र हैं हाथ पैर मुंह शीस नेत्र हैं, सर्वत्र कान हैं उसको, सबों में व्याप्त है वही। इंद्रिय गुण का साक्षी नहीं है इंद्रियां जिसे, सर्वाधार नहीं विधे, भोगता है गुण निर्गुणी। भीतर बाहर भूतों के हिलता है स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे, दूर है अरुपास है। नहीं है भिन्न भूतों से, दिखता भिन्न भिन्न है, वो ज्ञेय भूत भरता है, लय उत्पत्ति को करे। सूर्य में तेज उसका है, कहा है तम से परे। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य, ही में सबके वसा। यह संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय लखा दिया, जानने से पावे मेरा भक्त अनन्यता।
स्वभाव वस्तु का जोड़ा है। सनातन जान तू विकार गुण होते हैं पैदा जानो स्वभाव से। कार्य कारण कर्तव्य इनका बीज स्वभाव है। दुख सुखादि भोगों का साक्षी पुरुष है कहा। प्रकृति के द्वारा आत्मा भोगे गुण स्वभाव के। गुणों के संग से ही ये देखे योनि बुरी भली। अनुकूल सदा साक्षी भर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में। इस रीति लखें आत्मा स्वभाव गुण युक्त जो। वो सब कर्म करता है तथापि जन्मता नहीं। आत्मा को ध्यान से कोई हिये में मन से लखें। कोई सांख्य ज्ञान द्वारा और कोई कर्म योग से। जिन्हें ज्ञान नहीं ऐसे औरों से सुन के मुझे भजते हैं वे भी भक्त मृत्यु के भय से बचें। जो जो उत्पन्न होता है स्थिर व चर विश्व में वो संयोग से होवे क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के। विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा वो। जो देखे जागता वही व्याप्त है सम सर्वत्र। परमात्मा यह देख के आत्मभाव नहीं त्यागे वो पावे परमागति। प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे। आत्मा कर्म नहीं करता देखे जो ये वही लखे। अनेक भाव भूतों के देखे एक ही रूप में। उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न है वही। गुण आदि नहीं इससे परमात्मा अविनाश है। देह में स्थित है तो भी वो करता बीधता नहीं। आकाश सर्वव्यापी ज्यों सूक्ष्म है बीधता नहीं। वैसे ही सब देहों में रहे आत्मा फंसे नहीं। जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य विश्व में। वैसे ही पार्थ आत्मा भी प्रकाशे देह सर्व ये। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद ऐसे जो ज्ञान चक्षु से देखे। प्रकृति से मोक्ष भूतों का ब्रह्म है वही। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संज्ञक अध्याय 13वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 14वां। श्री भगवान बोले सुनो फिर मैं बताता हूँ। ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान ये जानने से इसे सर्व मुनि मुक्त हुए। यहाँ इस ज्ञान के सहारे से जो मेरे भाव में मिले जन्म मृत्यु नहीं पाते उत्पत्ति लय काल में। मेरी यौनि महत ब्रह्म मैंने गर्भ वहां दिया। उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। सब यौनिन में कौन्तेय होवे उत्पन्न मूर्ति जो। उनका स्थान महत ब्रह्म बीज दाता पिता हूँ मैं। प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजो तमो। अविनाशी आत्मा को वे करें बंधन देह में। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान। ज्ञान इच्छा में सुखेच्छा में फंसावे पार्थ जीव को। प्रीति रूप रजो जानो है तृष्णा संग दोष से। यही कर्म फलासा में गिरावे पार्थ जीव को। जीवों को मोह में डाले वो है अज्ञान से तमो। अन्याय सुस्ती निद्रादि करता है यह भारत। फंसावे सुख में सत्व
डाले है कर्म में रजो, ढक के ज्ञान को डाले पार्थ अन्याय में तमो। रजो तमो जीत करके भारत सत्व है बढ़े, रजो सत्व तमो जीते जीते तम सतो रजो। देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योतिषे रहें चैतन्य, तो जानो सत्व का बल है बढ़ा। लोभ में वृत्ति प्रारंभ कर्म का मन घूमना, वासना रज वृद्धि के चिन्ह हैं भरतर सब। विवेक नाश आलस्य मोह अन्याय चिन्ह ये, होते हैं तम वृद्धि से जानना कुरुनंदन। जब सत्व बड़े देही जाता है देह छोड़ के, तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। रज में मृत्यु आने से कर्म कांडी बने यहाँ, और जो तम में जावे पाता है मूढ़ योनिसो। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी, रज से दुख का लाभ अज्ञान तम से मिले। सत्व से ज्ञान होता है, रज से लाभ लोभ का, तम से मोह अन्याय और अज्ञान ही मिले। जावे सतोगुणी ऊंचा, बीच में राजसी रहे, अल्प बुद्धि गुणों में वो नीचे को तामसी गिरे। गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँगा, जाने वो मुझ में मिले। ये देही देह से पैदा, गुणों को तीन त्याग के, जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। अर्जुन बोला, प्रभो तीनों गुणों के ये परे हैं पहचान क्या, आचार्य उसके क्या हैं कैसे गुण त्यागे कहो। श्री भगवान बोले, ज्ञानावस्था क्रियावस्था पार्थ ज्ञान की स्थिति, प्राप्त होवे चली जावे त्याग इच्छा करे नहीं। रहे जैसे उदासीन गुणों में विधता नहीं, कर्मों के गुण करता है जान के शांति में रहे। सम दुख सुख स्वस्थ सोना मिट्टी समान ये, तुल्य निंदा स्तुति धीर तुल्य माने बुरा भला। शत्रु मित्र जिसे तुल्य सम माना अपमान है, फलेच्छाएं मिटी सारी गुणातीतों से कहा। अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत ले वे गुणों को वो मिलता है ब्रह्म भाव में। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत धर्म का, अखंड सुख का स्थान मैं ही हूँ यह जानना। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का गुण त्रय विभाग संज्ञक अध्याय 14वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 15वां। श्री भगवान बोले, ऊंचा है मूल शाखा है नीचे अश्वत्थ ये कहा, अनासी छंद हैं पत्ते जो जाने वह वेदवित। उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से, मनुष्य योनि ये नीचले में करे सदा कर्म स्वमूल के वो। नहीं इसे रूप तथापि दिखे, न अंत है आदि स्थिति नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के असंग रूपी असी से मिटा के, पश्चात इसके पद ढूंढना वो जिसमें गए से नहीं लौट सकता। अनादि है ये रचना जहाँ से गहे उसी को दृढ़ भाव से ही। निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति
अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, दिखे नहीं है सुख दुख जिसको, अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करें, जहां गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। मेरा ही अंश है जीव अनादि जीव लोक में, स्वभाव स्थित वो पांच इंद्रियां मनिए गही। देही जो देह लेता है जाता है त्याग के उसे, गंध को वायु ले जावे वैसे ले जाए है छहों। कान आंखें त्वचा जीव नासिका मन है छटा, इनके आधार से देही भोग विषयों का करे। जाते हुए स्थिति में भी भोगते गुण कर्म को, इसे मूढ़ नहीं देखे देखे है ज्ञान चक्षु का। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखें, अचेत स्वकर्म भ्रष्ट यत्न से भी लखें नहीं। सूर्य में स्थित जो तेज विश्व को बतला रहा, चंद्र में जो अग्नि में जो वो मेरा तेज जानना। भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं, रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। होके वैश्वानर अग्नि प्राणियों के शरीर में, प्राणापान वायु द्वारा पचाता हूँ सु अन्नमय। मैं ही सबों के ही मैं बसा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। सब वेद द्वारा लख योग मैं हूँ, वेदांत करता अरु वो लखू मैं। विश्व में ये पुरुष दो हैं, क्षर अक्षर नाम से। क्षर कहा सब भूतों को, अक्षर कूटस्थ को कहा। पुरुषोत्तम है न्यारा, उसको परमात्मा कहें। जो तीनों लोक में घुस के राखे अव्ययी वो। जब मैं हूँ परे क्षर के, उत्तम अक्षर से भी हूँ। इससे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। इस रीत जो मुझे ज्ञानी जाने है पुरुषोत्तम, वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा। इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का पुरुषोत्तम संज्ञक अध्याय 15वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 16वां। श्री भगवान बोले, निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैसुन, भूत दया अलोलुपता लज्जा अचल नम्रता, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमानिता। दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। दंभ गर्वाभिमान क्रोध अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के। दैवी संपत्ति से मोक्ष करे बंधन आसुरी, दैवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू शोक छोड़ दे। जीवों के वर्ग दो माने दैव आसुर ये यहाँ, विस्तार से दैव कहा अब आसुर को सुनो। करना क्या न करना क्या बोध आसुर को नहीं, शुचित्व सत्वाचार यह भी जानते नहीं। असत्य है नहीं नेता व्यवस्था विश्व में नहीं, दोनों के मेल से होवे काम है मूल वे कहें। इस दृष्टि के सहारे से नष्टात्मा अल्प बुद्धि वे,
विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं जगत नाश को। बलवान काम इच्छा से, बेपापी नरमोह से, असत्य कर्म करते हैं मद दंभाभिमान से। रहें अपार चिंता में जो रहें मृत्यु काल तक, भोगना भोग इच्छा के यही कर्तव्य है कहें। आशा पास में विधे काम क्रोध परायण, काम इच्छा पूर्ण होने को जोड़े धन अनीति से। ये मैंने आज पाया है, लाऊंगा कल में वही, धनी हूँ इतने धन का मिलेगा यह और भी। यह मैंने मारा शत्रु, करूंगा हत अन्य भी। भोगी मैं हूँ ईश मैं हूँ, सिद्ध मैं बलवान सुखी। मैं कुलीन धनी मैं हूँ, कौन मेरे समान है। याजी दानी सुखी हूँगा इस अज्ञान में फंसे। अनेक चित्त विभ्रांत भ्रम के जाल में फंसे। आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। घमंडी अपने भाट मद में धन मान के, करते हैं नाम के यज्ञ दंभ से शास्त्र छोड़ के। बल दर्प अहंकार बस में काम क्रोध के, मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष भी करें। ऐसे संसार के द्वेषी क्रूर पापी नराधम, जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। आसुरी योनि को प्राप्त मूढ़ वे जन्म जन्म में, मेरी प्राप्ति बिना घूमे कौन्तेय नीच योनि में। चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। नरक के 3 द्वारों से कौन्तेय मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म मिले आत्मगति उसे। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता मिले ना सुख सदगति। तस्मात्र शास्त्र को ले तू कार्य विचार में, जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरणा। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में का दैवासुर संपद विभाग संज्ञक अध्याय 16वां संपूर्ण हुआ। अध्याय 17वां। अर्जुन बोला, त्याग के शास्त्र की आज्ञा श्रद्धा से कृष्ण जो भजें, उनकी निष्ठा कैसी है सात्विकी व रजोतमो। श्री भगवान बोले, मनुष्यों में स्वयं सिद्ध श्रद्धा है 3 रीति की, सात्विकी राजसी वैसे तामसी अब वो सुनो। श्रद्धा सबों में होती है कर्मानुकूल भारत, श्रद्धा का रूप है देही, जैसी श्रद्धा वही बने। सतोगुणी देव पूजे, यक्ष राक्षस राजसी, अन्य बेभूत प्रेतों को तामसी पूजते फिरें। दंभाहंकार से युक्त बलवान काम प्रीति में, ऐसे वो त्याग के शास्त्र तप घोर करें सदा। देह की इंद्रियों को जो उसमें स्थित मायों से देते हैं क्लेश, बेमूर्ख जानो आसुर भाव की। आहार भी सबों का है प्रिय 3 प्रकार का, यज्ञ तपदान में भी भेद हैं 3 वो सुनो। आयु उत्साह आरोग्य बढ़ावे बल प्रीति जो, रसयुक्त स्थिर स्निग्धो पुष्टान्न प्रिय सत्व को। अति खट्टा खारा उष्ण तीखा रूखा विदाहक,
दुख शोक रोग करता कटु चाहे रजोगुणी। बीतायाम गया स्वाद बासा दुर्गंध से भरा, झूठा अभक्ष ये प्यारा तामसों का आहार है। फलेच्छा त्यागी जो यज्ञ यज्ञ करना अवश्य है, करे निश्चय से ऐसे मन से वो सतोगुणी। हिये में फल को लेके बात देखें लोग इसलिए, जो यज्ञ कर्म होता है राजसी जानना उसे। विधिहीन अन्न बिना मंत्रहीन अदक्षिणा, श्रद्धा से हीन जो यज्ञ उसे तामस है कहा। देव द्विज गुरु श्रेष्ठ पूजना सुचि नम्रता, ब्रह्मचर्य अहिंसा ये कहा तप शरीर का। उद्वेग न करने वाला बोले सत प्रिय लाभ का, पढ़ना धर्म ग्रंथों का वाचा का तप है कहा। प्रसन्न मन सौजन्य शांति वृत्ति चले नहीं, अंतःकरण की शुद्धि मन का तप है कहा। फल त्यागी समाधानी नरों ने जो किया हुआ, श्रद्धा से तीन रीति का तप सात्विक वो कहा। सत्कार मान पूजार्थ अथवा दंभ के लिए, तप करना वो कहें पार्थ चल राजस अस्थिर। हठ करके मूर्खता से करके कष्ट देह को, दूसरे का नाश करने करना वो तप तामसी। कर्तव्य जान के देना दान जो फल त्याग के, यथा शास्त्र सुपात्रों को दान वो सात्विकी कहा। प्रत्युपकार दृष्टि से अथवा फल के लिए करा के क्लेश, हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय होते हैं। 18 अध्यायों का विस्तार अधिक होने से, श्लोकों की संख्या अधिक होने से हम सब इतना समय नहीं दे पाते। इस बात को समझकर भगवान श्री मायानंद चैतन्य ने 18 अध्यायों का सार संक्षेप गीतामृत सार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वही सार संक्षेप क्रमशः हम आपके सामने अध्यायवार प्रस्तुत करते हैं। सुनिए। अध्याय पहला। सुनहु संतो गीतामृत सार, सुनहु संतो गीतामृत सार। अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। सुनहु संतो गीतामृत सार, सुनहु संतो गीतामृत सार। अंधो नृप पूछे संजय से, धर्म क्षेत्र के उभय दलों की वार्ता है कैसे। सुनत ही प्रश्न राजमुख से, बोला संजय यथार्थ वार्ता। सुन नृप दृढ़ मन से, पुत्र की तेरे इच्छा से। लगे फूंकने शंख श्रेष्ठ नर वीर उभय दल से। देखी निज जन रण में भ्रम से, भग्न मनोरथ हो कर अर्जुन कहे कृष्ण जी से।
कुल नाशक गुरु दोष से धर्म कर्म मिट जाए। जन निंदा अपकीर्ति चिर रहे जगत में छाए। सोच यह मानी मैंने हार, बचन बोल यह अर्जुन ने सब डाल दिए हथियार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय दूसरा सुने। देखी दृढ़ निश्चय अर्जुन का, कहें कृष्ण जी सुनो पार्थ अब भेद सत्य हित का। सोच करना ही नहीं जिसका, उसका जो नर सोच करे वह भागी है दुख का। असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, कोटि यत्न यदि करे नहीं अभाव कभी सत का। हुआ जो पैदा जाने का, यही सनातन नियम गया वह पैदा होने का। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। समुझ यह ले निज कर्म आधार, इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय तीसरा सुने। सुनत ही बोध कृष्ण जी से, कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ तब कर्म करूं कैसे। भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, कहो सत्य वह एक होए हित मेरा दृढ़ जिससे। प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, कहें कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से। क्षेत्र है कर्म रूप इससे, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। ईस हेतु जो जगत हित किया जाए वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। जानी कर यह दृढ़ करो विचार, स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्धार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अब अध्याय चौथा सुने। योग यह मैंने सूरज को कहा आदि में वही जगत हित कहता हूँ तुझको। भाव से जिस
जो जन मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। कर्म क्या अकर्म क्या इसको बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको। कर्म में अकर्म आत्मा को देखे जो सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको। ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहोत्र ब्रह्म, यही सदा मन में बसे फल भी ताको ब्रह्म। समुझ यह हित का सत्य विचार, कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से ज्ञान मुक्ति का द्वार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अब आगे अध्याय 5वां सुनिए। ज्ञान सह कर्म सुखदाई, सुनकर अर्जुन कहे कहो जो दोनों में स्थाई। कहें श्री कृष्ण सुनो भाई, कर्म न्यास से कर्म योग है जग में हितदाई। मूढ़ क्या जाने चतुराई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। कर्म से जिसने धी धोई, वही एक रस रहे ज्ञान में वेदों ने टोई। जे ज्ञानी जित चित्त हैं, द्वैत रहित निष्पाप, सदा भूत हित में रहें ब्रह्म रूप वे आप। इसी सुख प्राप्ति को तू धार, यज्ञ दान तप सब कर्मों का मैं ही हूँ आधार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अब अध्याय 6वां सुने। कर्म निज करे न फल चाहे, उसे समझना सन्यासी अरु योगी सच्चा है। जिसे निश्चय की इच्छा है, चित्त शुद्धि के हेतु से निज कर्म ही साधन है। वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में शम रह जाता है। उसे फिर सब मेरे में है, मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ यही दिखता है। कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि इन सब में मुझे अनन्य भक्त ही इष्ट। वही तू बन के देख बहार, सुख दुख का संकल्प मिले नहीं ढूंढे कहीं उधार। संतो गीता अमृत सार,
अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। यहाँ छठवां अध्याय का सार संक्षेप समाप्त हुआ। अब हम आगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का सार संक्षेप, जो भगवान श्री मायानंद चैतन्य ने गीतामृत सार के रूप में हमें दिया है, उसको सुनिए। अध्याय 7वां। योग अब अनन्य होने का, सुनो चित्त से रहे नहीं कुछ और समझने का। अष्टविधु मेरे प्रकृति का, है अपरायः नाम परा है जीवन भूतों का। खेल इन दो ही प्रकृतियों का, है लीला यह मेरी, मैं ही कारण हूँ इनका। गुणात्मक मेरी माया का, पार उसी को मिला चित्त है मेरे में जिसका। मेरा ध्रुव अविनाशी, अज परम भाव है एक। मूढ़ हृदय जाने नहीं, माने व्यक्ति अनेक। संत जन लेवें सत्याधार, अधिभूत अधिदैव यज्ञ सह मेरा करें विचार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। आगे 8वां अध्याय सुनिए। प्रश्न फिर अर्जुन ने कीन्हा, भेद त्रिपुटिका कहो खोल कर मैंने नहीं जाना। कहें श्री कृष्ण ध्यान रखना, गोचर जो होवे वह अधिभूत ही क्षर कहना। भाव क्षर जिसने है जाना, उसी शक्ति को पुरुष परा अधिदैव ओम माना। इन्हीं दो भावों का रहना, जहाँ वही अधियज्ञ नाम मैं यह निश्चय करना। अंत काल में भाव जो जिनके मन बस जाए, उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। इसी कारण तुम बारंबार करके मेरा स्मरण करो निज कर्म शास्त्र अनुसार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय 9वां सुने। श्रवण अब करो सुअनुभव ज्ञान, भूत बसे सब मुझ में मेरी नहीं इनमें पहचान। गगन में वायु वेग का ध्यान, इसी रीति से भूतों को तू मेरे ही में जान। रहे यह सदैव जिनका ध्यान, अन्य नहीं कुछ एक वस्तु है वे मेरे महिमान। करे जो जिस स्वरूप का ध्यान,
उसी लोक का मिले उसे सुख, देखो वेद प्रमाण। करके कल्पित भावत्रय समुझाया निज रूप, यह निश्चय दृढ़ है जिसे वही ज्ञान का भूप। मान यह सत है अन्य असार, कार्य करो सब मेरे अर्पण, मिटे शुभाशुभ भार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय 10वां सुनिए। सुनो फिर परम वचन मन से, कहें कृष्ण हे महाबाहु है हित तेरा जिससे। आदि कारण हूँ मैं इससे, ऋषि सुरगण नहीं जाने मेरा उद्भव है कब से। मुझे जो जाने है ऐसे, अज अनादि ईश्वर सबका बेमुक्त पातकों से। कहे फिर अर्जुन श्री गुरु से, किस स्वरूप में ध्यान आपका करूं कहो मुझसे। शोभा बल ऐश्वर्य अरु जो कुछ है जग माही, सब मेरा ही रूप है जानी रहे भय नाही। करो अब तुम दृढ़ यही विचार, दृश्य मात्र का एक रूप से मैं ही हूँ आधार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय 11वां का सार संक्षेप सुने। गुह्य अध्यात्म योग छाया, सुन के अर्जुन कहे प्रभु सब मेरे को भाया। सुनो अब मन में यह आया, देखूं मैं वह विश्व रूप जो वेदों ने गाया। योग्य इसके यदि मैं भाया, तो वह अव्यय रूप बताओ करो यही दाया। कृष्ण ने फिर यह समझाया, दिव्य चक्षुले देख आज तू मेरी सब माया। दृश्य मात्र क्षर जान कर अक्षर मीठा जान। दोनों है जिस नाम में वही देख कर ध्यान। कहत ही देखा रूप अपार, घबराया तब कहें कृष्ण जी सद्गुरु ले आधार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय 18 में से 11 अध्याय का सार संक्षेप गीतामृत सार के रूप में सुना। प्रत्येक अध्याय में क्या ज्ञान भगवद गीता में है उसको सार संक्षेप में कुछ लाइनों में भगवान मायानंद जी ने हमारे समक्ष रखा है। अब आप अध्याय 12वां सुनिए। कहे अर्जुन मधुसूदन से,
अनन्य निर्गुण सगुण भक्त मैं मानूं बड़ा किसे। प्रश्न सुने अर्जुन के मुख से, कहें कृष्ण जी भक्त मुझे प्रिय फल त्यागी सबसे। रहित आसक्ति द्वेष मन से, निरहंकारी दयावान सम सुख दुख क्षमा बसे। चित्त स्थिर दृढ़ निश्चय धी से, उदासीन निर्भय निष्प्रह शुचि रहते उपाधि से। शत्रु मित्र से सम रहे, मान अमान समान। शीत उष्ण सम शुभ अशुभ, वही भक्त प्रिय जान। तुल्य स्तुति निंदा एक आधार, मिले यदृच्छा सुखी उसी में मुझे वही है प्यार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय 13वां सुने। पार्थ सुन गुह्य सुवार्ता है, क्षेत्र कहा है शरीर यह क्षेत्रज्ञ जानता है। दृश्य जो क्षेत्र विकारी है, इसे जानकर दमन किए क्षेत्रज्ञ कहाता है। भाव यह दोनों जिसमें है, वही ज्ञेय सत असत रहित हम जिसमें तिसमें हैं। सत्य उसका स्वरूप यह है, कर पग नेत्र करण मुख मस्तक सहित अरूपा है। देही जब उसमें लखे, आप सहित सब रूप। तब होवे आनंदमय, नहीं छाया नहीं धूप। त्रिपुटिका है यह सत्य विचार, निश्चय इसका हुआ जिसे स्थिर वह माया के पार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय 14वां सुनिए। सुनो अब अर्जुन उत्तम ज्ञान, जिसे जानकर सब मुनि पाए मुक्ति रूप कल्याण। प्रकृति क्षर महत ब्रह्म तू जान, उसमें अक्षर गर्भ दिया सब भूत हुए निर्माण। प्रकृति के गुण जो तीन प्रधान, घूमे बेदेही को लेकर निज निज मत अनुमान। त्यागते समय देह बलवान, गुण होवे जो वही दृश्य वह देखे यही निदान। जब करता गुण जान कर रहे आप निसंग, 84 से तब बचे पावे मुक्ति अभंग। विश्व ही है उसका परिवार, गुणातीत वह ईश भाव से करे जगत व्यवहार। संतो गीता अमृत सार,
अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय 15वां सुने। विश्व यह वृक्ष अशाश्वत है, शाखाएं क्षर दृश्य मूल वह अक्षर अव्यय है। छंदोमय श्रुति जो कर्म कहे, वही पर्ण है भेद जिसे यह ज्ञात वेदवित है। वृक्ष का यह जो वर्णन है, देखा चाहे मिले नहीं, नहीं आदि अंत कुछ है। सुदृढ़ यह अद्भुत सपना है, इस ही को वैराग्य शस्त्र से छेदन करना है। क्षर अक्षर परमात्मा भाव कहे ये तीन। करो ध्यान निज रूप में होए बुद्धि लौलीन। हुआ फिर आवागमन असार, वही सर्ववित भजे एक रस करे जगत उद्धार। संतो गीता अमृत सार। अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय 16वां सुने। कहें फिर कृष्ण धनुर्धर से, ज्ञान कर्म सह मिले उसी में जो है दैवी से। हुआ जो आसुर संपद से, उस ही में अभिमान कपट दंभादिक रोग बसें। मुक्ति मिलती है दैवी से, निर्भय होकर रहे जगत में डरे नहीं यम से। नियम यह आसुर संपद से, फिरे घूमता 84 में सदा घृणित तनु से। काम क्रोध और लोभ यह नरक द्वार हैं 3। बोध सहित इनसे बचे है वह बोधि प्रवीण। समुझ यह करे शास्त्र व्यवहार, उसी पुरुष को मिले जगत में निज पद का अधिकार। संतो गीता अमृत सार। अर्थ प्रेम से मिले उस, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय 17वां सुनिए। कहे अर्जुन फिर श्री गुरु से, छोड़ शास्त्र विधि भजे चित्त से वह निष्ठा कैसे। कृष्ण जी कहें सनातन से, जीव मात्र में स्वाभाविक ही श्रद्धा 3 बसे। प्रेम सात्विक का देवों से, राजस राक्षस यक्षों से, तम भूत पलीतों से। शास्त्र को त्यज अपने मन से, करे कठिन तप मुझे सतावे तामस कहा उसे। इस प्रकार श्रद्धा त्रिविध सब कर्मों में जान। रजतम का फल नाश है, सात्विक से कल्याण। हीन श्रद्धा सब कर्म असार,
इस कारण सात्विक श्रद्धा से करो जगत व्यवहार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। अध्याय 18वां सुने। पार्थ अब पूछे श्री हरि से, पृथक पृथक सन्यास त्याग का भेद कहो जी से। बहुत मत है इसमें उनसे, कहें कृष्ण मुझे कर्म फल त्याग ही है मन से। कर्म नहीं छूटे देही से, त्रिविध फलों से बचे कर्म में फल धी त्यागे से। कर्म जो होवे तन मन से, अधिष्ठान करता करणादिक कारण पांच उसे। ज्ञान कर्म करता त्रिपुटी सांख्य शास्त्र अनुसार, तीनों के त्रय भाव में सत्व मुक्ति को द्वार। जहां इस निश्चय का आधार, रहता हूँ मैं वहीं सदा स्थिर लेकर निज परिवार। संतो गीता अमृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। संतो गीता अमृत सार। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें 18 अध्याय गीता के दिए, 700 श्लोकों में जो व्यास जी ने उस ज्ञान का वर्णन किया, श्रीमद् भगवद गीता हमें दी, उसी को भगवान माया